एक दफ़ा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने के खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने तक पानी में ठिठुरते हुए बिताई और जहां पनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहां पनाह मैं सारी रात नदी के छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम महल के दिए गए गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम लेना चाहते हो? सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देखकर बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही इस गरीब को जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और खिचड़ी खाकर ही दरबार में हाजिर होंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर पूछा, ये क्या तमाशा है? क्या ऐसा भी खिचड़ी पक सकती है? बीरबल ने कहा, माफ़ करे जहाँ पनाह, जरूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसे धोबी को महल के दिए गए गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।